हाँ तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट वो क्या था आपका कि जीवी एट एमपी। ठीक है, मैंने कहा जीवी एट एमपी किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी, यही बताया था आपको। इसमें ए क्या होता है आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट। और बी क्या होता है आपका? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या जिसको आप कहते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर हमने ये देखा कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, ये किसके इक्वल होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, और इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस हो। फिर मैंने कहा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? सेल्स प्लस एडिशन टू स्टॉक। वेरी गुड। एडिशन टू स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कौन सी गुड आती है? जिनको या तो हम रीसेल पर्पस में यूज करते हैं या जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती है। ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात जो आप लोगों ने अभी हाईलाइट किया कि सर कन्वर्जन में मैंने अपोजिट कर दिया था, वो मैं दोबारा करवा देता हूँ इसको। तलवार लेके थोड़ी ना खड़ा होता हूँ, कोई बात हो तो बोल दिया करो, उंगों की तरह नहीं। मेरा ध्यान नहीं गया तो आप लोग पॉइंट आउट, ये उल्टा हो रहा है। देखो आपको बनाना क्या है? जीएनपी या टेम्पी बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है? इस वैल्यू से बनाना। तो जो वैल्यू बनानी है वो आप लिखो। ये बनाना है ना आपको, इक्वल टू में जिस वैल्यू से बनाना है वो आप लिखो। अब मुझे ये बनाना है, और मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो ये है। जो मेरे पास गिवन वैल्यू है वो ये है, तब मैंने क्या उल्टा कर दिया था? अच्छा, चलो अब तो सीधा है। ठीक है, अब देखो, अब ये एनडीपी एट एफसी है, मुझे नेट से ग्रॉस में जाना है, तो क्या करूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन। ये क्लियर। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, क्योंकि ये बनाना है। डोमेस्टिक से कहाँ जाना? नेशनल में। तो प्लस क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, बड़ी वैल्यू पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा? प्लस N90। क्लियर? ठीक है, एक कन्वर्जन और करवाया था, वो भी बताया था। पर भाई हो जाता है, आगे पीछे कोई चीज हो जाए तो बोल दिया करो। मैं तो अपनी मस्ती में पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ। क्योंकि एक तो आपका रात का 9 बजे आपका ये बैच चल रहा होता है, सुबह से क्लासेस, दोपहर से क्लासेस चल रही होती है, तो आप देख सकते हो। फिर इस टाइम पे थोड़ी बैटरी डाउन नहीं करनी है, तो कुछ आगे पीछे हो जाए तो बता दिया करो। चलो जी आगे चलते हैं। अब हमें बनाना क्या है? ये बनाना है, तो जो बनाना है उसको लेफ्ट साइड में, सिंपल सी बात है। और किस वैल्यू से बनाना है? जी डी पी एट एप्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, मुझे बनाना है ग्रोथ से नेट, छोटी वैल्यू, तो क्या करूंगा? माइनस एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से किस पर जाना है? नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल बड़ी वैल्यू पे जाना है, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से किस पर जाना है? मार्केट में बड़ी वैल्यू, तो प्लस N90। अब क्लियर है? किसी दीदी या किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो। हाँ, चलो जी अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर। वैल्यू एडिशन मेथड से कैसे क्या फॉर्मूला होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, हमें कैलकुलेट क्या करनी है? नेशनल। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है आपका, वो क्या होता है? जब आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में क्या क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं? ऐसे सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्रीकल्चर यही करता है, नेचुरल रिसोर्सेज में होता है। और दूसरा प्रोडक्शन यूनिट क्या आता है हमारा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? एक गुड को दूसरी में कन्वर्ट कर देता है, जैसे रॉ मटेरियल से फर्दर प्रोडक्शन कर देता है। तीसरा सेक्टर जो आता है आपका, वो क्या आता है आपका? टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या करता है?
सर्विस सेक्टर होता है, लाइक बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करता है। वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस। यानी कैसे इन दोनों को जोड़ने वाला जो होता है वो सर्विस सेक्टर, लाइक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका ये फर्स्ट स्टेप, क्या होता है आपका? आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट जो है आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी में आती है, वो कितनी आती है? 3। और फिर जितनी प्रोडक्शन यूनिट है उनको इन तीनों सेक्टर में डिवाइड करना कि भैया ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी और टर्शियरी। ये क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्या है? जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है उनको 3 सेक्टर में डिवाइड। ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या रहेगा आपका? स्टेप टू में क्या करना है आपको? एस्टिमेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन। आपको जीबीए, हर सेक्टर का जीबीए निकालना। प्राइमरी सेक्टर का निकालोगे आप जीबीए, सेकेंडरी का निकालोगे और टर्शियरी का निकालोगे। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है? जीडीपी। अब देखो जो जीडीपी होता है आपका, इट इज इक्वल टू सम ऑफ जीबीए एट एमपी। सम का मतलब जीबीए ऑफ ऑल सेक्टर। मैंने कहा ना जीबीए इक्वल टू जीडीपी पावर। कौन सा जीबीए? सम ऑफ ऑल सेक्टर, यानी कि जितना भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन सभी सेक्टर ने किया है उसका सम कर दोगे, देन इट विल बी इक्वल टू जीडीपी। तो बेसिकली जो हम जीडीपी एट एमपी फाइंड करते हैं, जीडीपी एट एमपी तो इस मेथड से निकलता है, दैट इज सम ऑफ जीबीए एट एमपी। और सम किस किस का? सम जीबीए ऑफ प्राइमरी प्लस जीबीए ऑफ सेकेंडरी प्लस जीबीए ऑफ टर्शियरी, दैट इज सम। तो इन सबको जब प्लस कर दोगे, सभी सेक्टर का जो जीबीए एट एमपी जब प्लस हो जाएगा, देन यू विल हैव जीडीपी एट एमपी। ये क्लियर हो गया? अब फाइनली आपको क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम। देखो अब नेशनल इनकम का जो सिंबल होता है, नेशनल इनकम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एनएनपी या टैक्स। ये मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करना है। किस वैल्यू से कंप्यूट करना है? जीडीपी एट एमपी। अब जिस वैल्यू से कंप्यूट करना है, अब तो भैया मैं ध्यान ही रखूंगा, उसको लिखोगे लेफ्ट में। ये निकालना है ना आपको, और जिस वैल्यू से निकालना है। दीदी देखो कितनी खुश हो रही है कि सर आज तो हमने आपकी गलतियां पकड़ी। ठीक है, तो देखो ग्रॉस से किस में जाना है आपको? नेट में। छोटी वैल्यू पे जाना है तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से किस पर जाना है आपको? नेशनल में। बड़ी वैल्यू पे जाना तो क्या करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस है किस पर जाना है? फैक्टर को। छोटी वैल्यू पे जाना है तो क्या करूंगा? माइनस NI। तो ये निकालने के बाद फिर आपकी नेशनल इनकम। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फिर आता है आपका प्रिकॉशन अंडर वैल्यू एडिशन मेथड। क्या क्या? जब प्रिकॉशन का मतलब होता है जब वैल्यू एडिशन मेथड से आप नेशनल इनकम, भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको तो नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है ना, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है आप? पहला जो आपको ध्यान रखना वो क्या है? कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स की ही वैल्यू लेनी। जैसे कस्टमर ने कितने पैसे दिए थे? 5000। भाई कस्टमर ने कितने पैसे दिए थे? यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल पे अगर आप देखो तो फाइनल प्रोडक्ट जो था वो वही था ना जो कस्टमर ने पैसे दिए थे। और वो कितने दिए थे कस्टमर ने? 5000। अब आप 5000 में ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, तो क्या सही वैल्यू आएगी? समझा गया? तो सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि उसमें सारी वैल्यू क्या है? इंक्लूडेड है। देखो ना इन सबको जोड़ के 5000 ही आ रहा है, इन सबको जोड़ के 5000 ही आ रहा है। ठीक है, तो इंक्लूड वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ओनली। ये क्लियर? फिर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों? ये क्वेश्चन भी आता है क्यों, तो आप रीजन क्या दोगे? एज दीज आर ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर दे वर प्रोड्यूस। क्योंकि जिस साल वो प्रोड्यूस हुई थी उस साल वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुकी, बार बार नहीं लिया जाता। तीसरा क्या है? किस वैल्यू को लेना है? इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट प्रोडक्शन इन टोटल आउटपुट। समझा क्या? अगर कोई चीज आपने खुद भी कंज्यूम कर लिया तो वो भी आएगी, आएगी ना फार्मर वाली जो आएगी। वैल्यू एडिशन मेथड में किसका भी ध्यान रखना है? प्रोडक्शन हुई है उसको आप खुद भी कंज्यूम कर रहे हो तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और जो आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना हुआ इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब जैसे कि मान लो ये जो इंस्टीट्यूट में रन कर रहा हूँ ये मेरा अपनी जगह पर है, ठीक है, तो इसका जो रेंट है मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी इसका रेंट बनता है वो भी इंक्लूड किया जाता है। चाहे वो अपनी ही जगह से कर रहे हो तो भी जो उसका रेंट बनता है
मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है ना कि इस जगह का मार्केट रेट के हिसाब से ये रेंट बनता है। अगर ये रेंट पर होता तो क्या इसका प्राइस होता, दैट इज इम्प्यूटेड रेंट, उसको इंक्लूड किया जाता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड शुड बी इंक्लूडेड। ये सारी कहानी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है, इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम। पहले तो बताओ ये क्लियर, इनकम मेथड से क्या फाइंड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफ, एनडीपी एट एफ। तो बाय इनकम मेथड ये जो डोमेस्टिक इनकम होती है किसके इक्वल होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये क्लियर, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर की साइड से जो कंपेंसेट दिया जाता है एम्प्लॉयज को, इस चीज का ध्यान रखना, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो देगा नहीं एम्प्लॉयर को, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश और इन काइंड। अब सैलरी एंड वेजेस इन कैश और इन काइंड का क्या मतलब हुआ, देखो भाई, जो सैलरी दी जाती है वो तो हो गया वेजेस इन कैश, ये क्लियर। और अगर मैं कहूँ रेंट फ्री एकोमोडेशन, भैया आपको कंपनी की तरफ से घर मिला हुआ है, आप उसका कोई रेंट वगैरह नहीं पे करो, कंपनी ने दिया हुआ है, या कंपनी की तरफ से आपको एक व्हीकल दिया गया है, आप अपने पर्सनल यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज में व्हीकल, इसकी क्या कोई वैल्यू दे रहे हो, आप पे कर रहे हो, नहीं दे रहे हो ना। ये सारी चीजें क्या है, वेजेस इन काइंड। भाई कैश में ना हेल्प करके कंपनी आपको इस तरह से हेल्प कर रही है। आपने लोन लिया है फॉर्म से, बैंक से लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है, तो ये भी क्या होगा, वेजेस इन काइंड। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉयर्स, मैं बार बार इस वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा हूं, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लाइक पेंशन फंड हो गया या ग्रेचुइटी होगी, और क्या होता है, नो, सोचो, चलो, हाँ, प्रोविडेंट फंड, वेरी गुड, आया। तो ये जो भाई साहब पीएफ करके बैठे हुए हैं, ये मत सोचना कि सर ये भी नींद में हो गया, सर ये भी आपको आपकी गलती है, गलती नहीं है, ये प्रोविडेंट फंड है, और ये क्या है, पेंशन फंड है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है आपका, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। प्रॉफिट जो होता है आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। भाई प्रॉफिट से ही तो हम टैक्स देते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो होता है बिजनेस में रिजर्व की फॉर्म में सेव भी किया जाता है, और प्रॉफिट से ही आप क्या देते हो, डिविडेंड भी देते हो, कैश फ्लो वगैरह में कितने आपने बनाए थे अभी, समझ में आ रहा है। तो समटाइम्स क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं देगा, एग्जामिनर वो चालाकी चलेगा, वो ये चीजें दे देगा, तो आपको इन सब का टोटल करके क्या निकालना होगा, प्रॉफिट। और समटाइम्स ये भी होगा कि आपको प्रॉफिट दे देगा और ये भी दे देगा, फिर इनका कोई भी रेलिवेंस नहीं रहेगा। ये भी क्लियर हो गया। और इसमें आपको ऐड करना होता है, इसमें आपको ऐड करना होता है मिक्स इनकम। तो एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये सारी चीजें क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना होता है आपको, नेशनल इनकम। किससे फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी से। तो देखो, नेट से तो नेट कोई दिक्कत ही नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस एनएफआईए, और फैक्टर कोस तो सेम ही, यानी कि सिर्फ आपको उसमें एनएफआईए जोड़ना है, एंड यू विल हैव द नेशनल इनकम। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, तो क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ओनली फैक्टर इनकम आर इंक्लूड। फैक्टर इनकम कौन सी बताई थी, मेहनत का पैसा, कंसिडरेशन वाले, जब आप काम करते हो जो उस पर आप कमाते हो। फ्री वाली इनकम नहीं आएगी, ट्रांसफर इनकम, लाइक कोई किसी ने गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, वो नहीं आएगा, वो एक्सक्लूडेड करना है। एक तो इस चीज का ध्यान, इनकम मेथड में इनकम पर ही फोकस करोगे ना, कौन सी इनकम लेनी है। दूसरा, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज आर इंक्लूडेड, वो तो मैंने आपको वैल्यू एडिशन में भी बताया, ये तो लेना ही होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पर, कौन सा इंटरेस्ट, भैया आपने घर अपना पर्सनल घर लिया, उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो क्या ये इनकम में जाएगा, नहीं जाएगा। जब आप इंटरेस्ट लेते हो कंजम्पशन पर्पस के लिए, वो नहीं इंक्लूड होगा, अपने लिए जो लेते हो।
जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए कंपनी लेती है, बिजनेस के लिए जो बिजनेस लोन वगैरह पे इंटरेस्ट देते हैं वो इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा विंडफॉल गेन, आपने के लॉटरी वगैरह पे पैसा, लॉटरी से पैसा कमाया तो क्या है वो मेहनत वाली कमाई है? फिर तो यही करोगे, नहीं है ना? वो भी क्या होगा, शुड नॉट बी इंक्लूडेड, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये भी क्लियर, ठीक है। लास्ट मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड, और इसको क्या कहता है, कंजम्पशन मेथड, और इसको क्या कहा जाता है, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। भैया इस चीज का भी ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर हम लोग कंजम्पशन पे जो खर्चा कर रहे हैं, इस मेथड से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ से भी क्या फाइंड करते हैं हम, जीडीपी एट एमपी, किसके इक्वल होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर, ये हो गया प्राइवेट, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का खर्चा है, इसमें हाउस होल्ड वगैरह आ गए, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टमेंट वगैरह पर होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट जो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये क्लियर हो गया। इसमें जो मेन चीज आपको जिस चीज का ध्यान रखना वो क्या आती है आपकी, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होता है, बता दिया ना मैंने। प्राइवेट हो गया हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर्स का खर्चा, गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट का खर्चा, और ये हो गया इन्वेस्टमेंट पे जो खर्चा होता है। जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ये आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जिसको आप एडिशन टू स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में तीन आपके टाइप्स है, क्या क्या, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो घर वगैरह की कंस्ट्रक्शन पे होती है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे जो गवर्नमेंट में। समटाइम्स क्या होता है कि आपको ये वैल्यूज दे देंगे तो इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, फिक्स आएगा। फिक्स से फिर आपको ग्रॉस चाहिए तो क्या करना होगा, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना, तो इसमें आपको क्या ऐड करना होगा, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, देन यू विल हैव दिस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैन आई से दैट, अब मान लो क्वेश्चन में आपको एनडीसीएफ दिया हो तो इसका मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन। ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो मैंने आपको बात बताई वो क्या, तो जीडीसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक। अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे देते हैं, क्या देते हैं, फिक्स। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो स्टॉक वाला पार्ट होता है वो भी आता है। समझ में आ रहा है भाई, फिक्स वाला तो ये पार्ट हो गया, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, इन्वेंट्री वाला पार्ट। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक, देखो अगर कैपिटल फॉर्मेशन दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एनटीसीएफ से डायरेक्टली जीडीसीएफ में जाना है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो गया एनडीएफसीएफ। क्या दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आप? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो आपका स्टॉक वाला पार्ट है, इन्वेंट्री वाला पार्ट है, वो भी आता है। और आपने सिर्फ यहाँ पे फिक्स वाला पार्ट रखा, तो इन्वेंट्री वाला पार्ट इसमें ऐड करोगे ना। तो जैसे आपने इन्वेंट्री वाला पार्ट ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका एनडीसीएफ। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी। जैसे आपने एनडीएफसीएफ में इन्वेंट्री वाला पार्ट ऐड कर दिया, ये बन गया। लेकिन आपको नेट से किस में जाना है, ग्रॉस में, तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। इस मेथड में बस आपको जीडीसीएफ पे ज्यादा फोकस करना है, एग्जामिनर यही फंसाएगा, बाकी वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन होगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा बाकी तो आपको फिर पता ही है, आपको फाइंड क्या करना है, नेशनल इनकम। तो ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे एनएफआईए, और एमपी से एफसी पे जाओगे तो क्या करोगे, माइनस एनआईटी। ये भी क्लियर हो गया। तो लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो क्या है आपका, कंसेप्चुअली प्रिकॉशंस। अब किस चीज को ध्यान रखना है आपको, माइंड में क्या चल रहा है आपके, एक्सपेंडिचर वो लगे, कौन से एक्सपेंडिचर लेने हैं कौन से नहीं लेने। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, बताया था मैंने आपको, क्योंकि वो जिस साल प्रोड्यूस होती है तब वो खर्चा आ जाता है। डू नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि भैया इंटरमीडिएट से फाइनल बनेगा तो फाइनल की कॉस्ट तो जाएगी, फिर इंटरमीडिएट को भी ले लो तो दो बार कॉस्ट आ जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। फिर आता है आपका डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना, शेयर डिवेंचर, हमें तो प्रोडक्शन का लेना है खर्चा। और डू नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर पेमेंट, ये तो हर जगह आपका जग जाएगा, किसी को गिफ्ट दे रहे हो वो आपका खर्चा नहीं माना जाए नेशनल। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ आके हमारा पूरा कंसेप्ट कंप्लीट, नेशनल इनकम, ठीक है।